बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पर हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यहाँ पे जो कलर हम यहाँ से अप्लाई करना चाहें तो मोर कलर पे जब आते हैं तो मोर कलर्स में जो ये कलर अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो इस पर अगर ओके कर लूँ तो इस तरह से ये सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ग्रेडियंट में से जो भी ग्रेडियंट आप यूज़ करना चाहे, नो ग्रेडियंट और लाइट वेरिएशंस और इस तरह से डार्क वेरिएशन, अगर आपने जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है तो इस तरह से वो कर सकते हैं। अगर दोबारा ब्लैक पे लेके आना है तो इस तरह से ब्लैक पे लेके आ सकते हैं। यहाँ से कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगी थी, मैंने उसको हटा दिया। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे चेंज केस है। तो जब हम चेंज केस हमने देख लिया, स्टडी की, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दबाने से वो फॉर्मेट हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, सिवाय हाइलाइटर के। हाइलाइटर फॉर्मेटिंग नहीं है, तो इसी वजह से अगर मैं इस पे आऊँ तो मैं अगर यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेटिंग पे इस पर क्लिक करता हूँ तो जो भी इफेक्ट्स मैंने इन पर लगाए थे तो इस तरह से ये इफेक्ट्स यहाँ से ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रिगर में कुछ और ऑप्शन भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। और अब हम इस ट्रिगर पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट की। जब हम इस ट्रिगर पे क्लिक करते हैं, क्लिक के बाद हमारे पास पहले फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट में से जो स्टाइल है, जो भी स्टाइल आप इसको चेंज करना चाहे, नीचे प्रीव्यू में देख इस तरह से ये स्टाइल आ जाती है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट रेगुलर में से इटालिक करनी है और सेमी बोल्ड करनी है और सेमी बोल्ड इटालिक करनी है, जो भी करनी है इस तरह से आप यहाँ से स्टाइल, अपनी स्टाइल पीछे से चेंज कर सकते हैं। दोबारा इस ट्रिगर पे क्लिक करने से यहाँ पे हमारे पास साइज़ेस है जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की, और यहाँ पे हम अपनी साइज़ को 1638 तक बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल जो मैंने आपको वहाँ से दिखाई तो इस तरह से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ अंडरलाइन कलर है, कलर भी अगर हम ब्लैक करना चाहें तो इस तरह से ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, वो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं इसको अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स उठाए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड टाइप की। तो जब हम इस ट्रिगर पे क्लिक करते हैं और क्लिक के बाद हमारे पास इफ़ेक्ट में से कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, अब मैं ये आपको दिखाऊंगा। इस तरह से हमारे पास पहले लोकेटेड है, जब लोकेटेड पे हम खड़े हैं इस तरह से स्ट्रिक थ्रो अप्लाई करें तो इस तरह से स्ट्रिक थ्रो इस पे अप्लाई होती है। दोबारा से अगर हम ट्रिगर पे जाते हैं और डबल स्ट्रिक थ्रो अगर हम इस पे अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से 1 बाई 1 और सुपर स्क्रिप्ट जो मैंने आपको दिखाई, इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे अगर हम इस पे और दोबारा सब्सक्रिप्ट करना चाहे तो इसमें सब्सक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन हैं, और इस ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्मॉल कैप्स में अगर इसको देखना चाहें तो इस तरह से ये स्मॉल कैप्स में पहला लेटर यानी सब कैपिटल तो है, लेकिन ये जो स्मॉल कैप्स हैं हमारे पास जो ये आपको नज़र आते हैं तो इस साइज़ में ये हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से ऑल कैप्स में अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ और यहाँ पे एक नीचे और इस वर्ड पे आ जाते हैं 7 टैब्स पे, जब यहाँ पे इस ट्रिगर पे हम क्लिक करते हैं, ऑल कैप्स करते हैं तो इस तरह से ये कंप्लीट और ऑल कैप्स को कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो हार्ड है, और जब हमने ये होम है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक नाम लिखूँ और असलम, ये नाम मैंने लिखी, तो इसको अगर मैं यहाँ से हाइड करना चाहूँ तो इसको मैं किस तरह से हाइड कर सकता हूँ। जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है। जब भी हम सेलेक्टेड वर्ड जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से हाइड हो जाती है। अगर ये टास्क आपको मिल जाती है कि मैंने यहाँ पे एक हाइड वर्ड लिखी है, तो आप इसको दोबारा अनहाइड किस तरह से कर सकते हैं। और
पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ ग्रुप ऑफ टैब में से जो हमारे पास पैराग्राफ है, जब यहाँ पे हम हाइड शो पे आते हैं, कंट्रोल प्लस एस्टेरिक हम दबाते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये ऑन हो जाती है। और कंट्रोल प्लस एस्टेरिक और शिफ्ट के साथ ये मैं जब दबाऊँ तो इस तरह से ये हमारे पास ये हिडन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मेंशन होके नज़र आएगा। तो मैंने असलम को हाइड किया था। असलम हाइड इसी वजह से है कि इसकी नीचे जो डॉटेट्स हमें नज़र आते हैं, ये डॉटेट्स का मतलब ये है कि ये हाइड है। अगर आपको दोबारा अनहाइड करना है तो यहाँ पे पैराग्राफ में से शो हाइड पे हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको आपने ऑन रखना है। दोबारा ऑफ करने से ये हाइड हो जाती है, दोबारा ऑन करने से ये दोबारा आपकी स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो दोबारा इस ट्रिगर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने हाइड का जो ऑप्शन लगाया है इसको हम यहाँ से दोबारा अनहाइड कर सकते हैं और दोबारा इसको आप अनहाइड कर ले तो इस तरह से नॉन प्रिंटेबल जो करैक्टर है ये हाइड हो जाएगा। और इसमें एक और ऑप्शन जो रहता है हमारे पास ये है सेट एज अ डिफ़ॉल्ट और टेक्स्ट इफेक्ट्स। और टेक्स्ट इफेक्ट्स में जब आते हैं, ये मैंने वहाँ पे आपको जो ये टेक्स्ट इफेक्ट थी ये कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया। तो इस तरह हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन है सेट एज अ डिफ़ॉल्ट, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का जो स्टाइल है क्लिबरी बॉडी है, अगर मैं इसको यहाँ से एक और क्लिब्रिया बॉडी एडोफ अरेबिक ये मैं कर रहा हूँ, तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम अपनी एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर ले और हर डॉक्यूमेंट ओपन होने के साथ हमारे साथ ये डिफ़ॉल्ट अरेबिक ही आए, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ कीबोर्ड से हम कंट्रोल एन दबाएं तो जब भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिबरी बॉडी आती है। दोबारा कंट्रोल एन कर रहा हूँ तो जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू रैंडम और 3,4, ये डिफ़ॉल्ट कुछ एक फार्मूला है। यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ, कंट्रोल ए के साथ मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे क्लिबरी बॉडी आती है। अगर मैं दोबारा इस जो हमारे पास ये लेक्चर है इस पे अगर हमारे डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एडोफ अरेबिक हमने सेलेक्ट की है। तो यहाँ इस ट्रिगर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे सेट एज अ डिफ़ॉल्ट पे आप अप्लाई कर लें। यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा और ये बताता है डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टू एडोफ अरेबिक 11 और दिस डॉक्यूमेंट ओनली। यहाँ पे अगर आप दूसरा चेक लगाए ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो ये जब भी हम कंट्रोल एन से मैं दबा देता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडोफ अरेबिक अप्लाई हुई। तो जब हम यहाँ से एज अ डिफ़ॉल्ट अप्लाई करना चाहे तो दोबारा हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से हम सेट एज अ डिफ़ॉल्ट जो भी पाउंड हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करके सेट एज अ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो जाती है, एज अ डिफ़ॉल्ट आ जाती है। अगर दोबारा से आपने ये चेंज करना है, किस तरह से हम चेंज करेंगे, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम आते हैं इस ट्रिगर में से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम न्यू रोमन, मुझे टाइम न्यू रोमन पसंद है। जब मैं टाइम न्यू रोमन पर क्लिक कर देता हूँ, इस ट्रिगर को दोबारा क्लिक करता हूँ तो ट्रिगर को क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे सेट एज अ डिफ़ॉल्ट मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट्स ओके करने के बाद ये वही ऑप्शन आ जाती है। इस तरह से दोबारा क्लिक करने के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट पे जो भी आते हैं तो ये वही साइज़ और फॉन्ट रहती हैं। और इसी तरह से हमने अपने ग्रुप ऑफ टैब में से जो हमारे पास फॉन्ट थी ये हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे ये वीडियो हमारी इख्तिताम पज़ीर होती हैं। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।